और मोस्ट मैरिजेस स्टेज 2 पे ब्रेक हो जाती हैं, खुसूसन आज के दौर में। 4 स्टेजेस बताते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो मैरिज काउंसलर्स हैं वो 4 स्टेजेस बताते हैं। हनीमून पीरियड में ऑल इज़ गुड, और ये कि इमोशंस हाई हैं, और ये कि दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, सब कुछ ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसका थ्रेशोल्ड या लाइफ साइकिल कह लें 6 माह है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस तरह चलाते हैं अपनी मैरिज को। लेकिन एनीवे उसके बाद फिर जाहिर है जॉइंट फैमिली में है तो इश्यूज निकल आते हैं, अगर सेपरेट हैं फिर भी निकल आते हैं। सेपरेट में ये इश्यूज निकल आते हैं कि हस्बैंड जो है उसकी तो बहनें जिंदा हैं, उसने तो जिम्मेदारी निभानी है, स्पेशली अगर वो अनमैरिड है और बाप कुछ कमाता नहीं है, रिटायर हो गया है, बूढ़ा है, उसने बाप को भी देखना है, माँ को भी। फिर शिकायत आ सकती है आप ज़्यादा उनको क्यों देखते हैं, मुझे क्यों नहीं देखते, बहुत कुछ होता है। लेकिन एनीवे वो जो पीरियड है वो डिसइल्यूजनमेंट का पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। डिसइल्यूजनमेंट में ये होता है कि दोनों डिसइल्यूजनड हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, दोनों चैलेंज करते हैं और ये सारे इससे गुजरते हैं, और दोनों कड़वे हो जाते हैं कि यार शादी करा के मुसीबत गाल पा ली, ये दोनों कहते हैं, ठीक है। और ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। और अगर वो लव मैरिज है तो वो चैलेंज कर देते हैं कि झूठा लव था, ये सब झूठ था, ये सब खराब था, ये था वो था, और डिसइल्यूजनमेंट में पड़ जाते हैं। क्यों, किस वजह से? जब डिसएग्रीमेंट्स थोड़े आना शुरू होते हैं, जब वो थोड़ी सी चीज़ ख्वाहिश के खिलाफ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ डाई डाउन करती है, तो डिसइल्यूजनमेंट आ जाती है, और यहाँ पर डिवोर्स हो जाती है बहुत से लोगों की। वो नहीं चल पाते क्योंकि वो कहते हैं झूठ है, सब झूठ है। औरतें यहाँ पे कड़वी हो जाती हैं इस स्टेज में, और वो फिर कड़वी होके फिर वो जाहिर है ऐसी फिर कड़वाहट आती है, अगर वो रिकवर ना करें और आगे सब्र करके आगे ना जाएं तो फिर ऐसी कड़वाहट आती है कि फिर वो अल्टीमेटली वो फिर रेडिकल फेमिनिस्ट भी बन जाती हैं, जैसे हमारे माशरे में जो है। फिर वो मर्दों के खिलाफ नफ़रत की मुहिम है, नफ़रत करते हैं। इसी तरह मेल्स हैं वो भी फिर नफ़रत करने लगते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं अभी रिसेंटली, यकीन करें मेरी आंखों देखा वाक़या है कि ये मैं सिर्फ सिस्टर्स को तंबीह करने के लिए कह रहा हूँ, वाइफ बहुत इम्पेशेंट हुई, वो समझाता रहा, ये पर्सनल काउंसलिंग मैंने खुद की इस कपल की, वो समझाता रहा गरीब कि सब्र कर लो, मैं सेटल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, मेरा साथ दो। नहीं, वो ऊपर से प्रेशर आया, माँ बाप ने प्रेशर डाला, सास ससुर ने, और ये वाइस वर्सा है, औरत के साथ भी ज़्यादती होती है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी सिस्टर्स को थोड़ी तंबीह हो जाए। बहुत प्रेशर डाला, डिस्ग्रंटल हुआ, एट द एंड ये कि वो तंग आ गया, डिवोर्स हो गई। मसला क्या था कि अभी कराओ, अभी कराओ, ये करना है अभी करो, अभी पैसे लाओ। वो कहता मेरे पास नहीं है, मैंने बहन की शादी करनी है, सारी जिम्मेदारी उस पर थी। लेकिन नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लेवल पे, इस पोजीशन पे है। आफ्टर 2 ईयर थोड़ा सा सब्र हो जाता, अल्लाह ने देना था, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे वसाइल है, लेकिन एक मैरिज ब्रेक हो गई। क्या मिला? थोड़ा सा सब्र हो जाता, थोड़ा सा साथ दिया जाता, एक दूसरे को अंडरस्टैंड। तो ये जल्दबाजी, ये चीज़ें आ रही हैं हमारी सोसाइटी में, और वजह क्या है? कंपैरिजन। फ़लानी ने ये किया, फ़लानी ने वो किया, मैं क्यों नहीं कर रही? तो मर्द पे प्रेशर आता है, और वाइस वर्सा भी है, मर्द भी कंपैरिजन करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि ये गलती आ रही है सिस्टर्स की तरफ से, और ये डिसइल्यूजनमेंट के फेज़ में वो फिर घर बैठ जाती हैं जाकर, और उससे फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं, यानी सब्र नहीं किया। लेकिन ये कि 7-8 साल सब्र कर लिया है, देख लिया है, हालात चेंज नहीं हो रहे, वो एक वैलिड चीज़ है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, मर्द पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो फिर इजाज़त है, ज़ाहिर है, खुला, और वो फिर सिचुएशन और है। तीसरी स्टेज है पावर स्ट्रगल। ये फिर थोड़ी सी और लेवल की स्टेज है। डिसइल्यूजनमेंट में तो सिर्फ ये है ना कि अभी वर्बली हिट नहीं करना शुरू किया एक दूसरे, अभी दिल में चल रहा है, अभी वसवसे आ रहे हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, ये भी दूसरे मर्दों की तरह। ये एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है कि एट द एंड निकला तो वही, मर्द भी कहता है कि यार ये तो एट द एंड आके वही कॉमन शादी बन गई, मैंने तो कुछ और सोचा था। लेकिन अब क्या है? मुंह मारी, उसको पावर स्ट्रगल कहते हैं। अब वो मुंह पर आना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हर कपल इससे गुजरता है, ये एक जो है ना वो मैं दे दूं यहाँ पे डिस्क्लेमर। माशाल्लाह कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं कि वो वेरी एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ख़ास एक बरकत होती है। ये असल में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मली उस तरह चलते हैं जैसे चल रहे हैं लोग, लव मैरिज कर ली बस ठीक, लेकिन अल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होंगी। बट कॉमनली ये कि पावर स्ट्रगल आ जाती। पावर स्ट्रगल में ये होता है कि मर्द और औरत दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं मैरिज को,
और दोनों अपनी चीज़ चलाना चाहते हैं। औरत को भी चाहिए कि वो पूरा अपना वो लगाए, पावर लगाए, और उसके मामला, उसके हाथ में बहुत से मामला, तो फिर वो मुंह मारी पे बात आ जाती है, वो जो है वर्बल और फिजिकल भी कभी कभी बात चली जाती है। तो पावर स्ट्रगल एक बहुत कड़वी स्टेज है, और पावर स्ट्रगल में फिर साइकोलॉजिस्ट हल बताते हैं कि अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, कन्वर्सेशन करो, लेकिन सबसे बेहतरीन हल इस्लाम ने दिया है पावर स्ट्रगल का। वही जो शुरू में आयत बताई कि अल्लाह रसूल के फैसले के आगे तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती, और तकवा के साथ चलो, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वैसे चलो। अगर खातून कोई बात कर रही है, वो वैलिड है, शरीयत से कंप्लाइंस कर रही है, मान ले, चाहे आपको कड़वी लगे, चाहे आपको उसके लिए कोई गलत तो नहीं कहूँगा, चाहे ऐसा स्टेप उठाना पड़े जो यानी आप समझते हैं कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन ये कि अगर उसकी बात वैलिड है, उसे समझाने की कोशिश करें, कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। इसी तरह औरतों को हुक्म है, तो इस चीज़ से बंदा बच जाता है। अदरवाइज़ ये कि फिर वो सारी उम्र की करवाहट है और डिवोर्स भी हो जाती है। फिर ये कि चल लेते हैं लोग, लेकिन वो बच्चों में फिर जहर उगलते हैं, फिर वो बड़ा मसला होता है। चौथी स्टेज है एनलाइटनमेंट। ये है कि जब एक कपल डिसइल्यूजनमेंट और पावर स्ट्रगल को बहुत हिकमत के साथ डील कर लेता है, यूजिंग द टूल्स जो मैंने बताए, और फिर वो एनलाइटन हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ आ जाती है कि ये छोटे छोटे डिफरेंस थे और ये इन वजह से ख़राब हो रहे थे, और ये कि मर्द और औरत मुख्तलिफ हैं, और रोमांस की जो हमें बताई गई थी एक डेफिनेशन वो गलत थी। फिर वो एनलाइटन हो जाते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट वाले लोगों के पास आप बैठे हैं जो एनलाइटनमेंट स्टेज पर हैं। इसलिए कहते हैं बड़ों से ज़रा बड़ों की सुन लिया करें। ये भी एक बड़ा मसला है कि हमारी यूथ इतना ओपिनियनेटेड हो गई, बड़ों को कुछ नहीं समझते, बड़ों की राय नहीं लेते। तो बड़े एनलाइटनमेंट पर आ चुके होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है वो कर लेनी चाहिए। ये है 4 स्टेजेस, और इन 4 स्टेजेस से मैं नहीं कहता हर कोई गुजरता है। बहुत से कपल्स होते हैं माशाल्लाह, वो थ्रू आउट हैप्पी होते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी आते हैं बीच में। बट डिसइल्यूजनमेंट और पावर स्ट्रगल का हल इस्लाम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है कि नंबर 1 आप अल्लाह रसूल को टॉप पे रखें, तकवा इख्तियार करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझें, पेशेंस इख्तियार करें, कंपैशन शो करें। राइट्स की लड़ाई जो है कि वो जो एक इंची टेप ही लेकर बैठ जाना, इंची टेप लेकर बैठ जाना और नापना कि मुझे इतना नहीं मिला, मुझे इतना नहीं मिला, वो फिर पावर स्ट्रगल की स्टेज और उसमें डिवोर्स हो जाती है। तो ये है असल में सारी की सारी बात। और लास्टली ये कि हस्बैंड वाइफ को चाहिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें टुगेदर। ट्रैवलिंग में बहुत कुछ सीखता है बंदा, उम्रा पे जाएं, ट्रैवल करें, बहुत बॉन्डिंग होती है। हस्बैंड को चाहिए, ये मैं बहुत खुल के एडवाइस कर रहा हूँ, कि वाइफ के साथ अकेले ट्रैवल करें। अच्छी बात है अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी मदर इन लॉ के साथ और भाई हस्बैंड के बहनों के साथ, ज़रूर उनके साथ भी करें ट्रैवलिंग। लेकिन हस्बैंड को चाहिए कि हर वक्त ये ना करे कि वाइफ को ट्रैवल सबके साथ ही कराए, वो कोई बॉन्डिंग पैदा नहीं होगी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कन्वर्सेशंस का या बॉन्डिंग का। इसलिए ट्रैवल टुगेदर अलोन